हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आप देखते हैं कि ड्रैगन किंग का नया अवतार जैनकामा ग्रैंड प्रिस्ट को मारने के लिए आ जाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट पर अपने पावरफुल हमले करता है। मगर गाइस, ग्रैंड प्रिस्ट जैनकामा को मार देते हैं। इसके बाद कई सालों के बाद अकुमो के नए अवतार को जन्म लेना पड़ता है जिसका नाम गोकू होता है। और अब बीरस और विश की नजर उस सेन प्लैनेट पर पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप तक वीडियो रोज पहुंचते रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है बीरस से और किंग वेजिटा घुटने के बल बीरस के आगे होता है। किंग वेजिटा डर के मारे कहता है, तो बताइए मुझे आपके लिए क्या करना होगा। बीरस कहता है, सोचने दो कि मैं तुमसे क्या करवाऊं। किंग वेजिटा कहता है, आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। तभी बीरस किंग वेजिटा के सिर पर पांव रखता है और कहता है, अब तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं चाहता था कि तुम्हारे अंदर मेरा डर बना रहे, इसलिए मैं तुम्हें हार्ड टास्क नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किड वेजिटा आ जाता है और उसने अपने फादर को पहली बार किसी के कदमों के तले देखा था। तभी वेजिटा अपने फादर की मदद करने के लिए जाता है, मगर बीरस उसे अपनी टेक्निक से पैरालाइज कर देता है। बीरस कहता है, अभी तुम बच्चे हो, हमारे मैटर में मत आओ। किंग वेजिटा कहता है, आप मुझे एक मौका दीजिए अपने आप को साबित करने के लिए। बीरस कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारा टास्क है कि तुम मुझे लाकर दोगे यूनिवर्स का सबसे सॉफ्टेस्ट पिल्लो। किंग वेजिटा शॉक्ड होता है और कहता है, क्या कहा आपने, एक तकिया? बीरस कहता है, यूनिवर्स का नंबर 1 तकिया। समझ आ गई? अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ और ये सब करने के लिए तुम्हारे पास एक वीक है। किंग वेजिटा कहता है, ठीक है, मैं कर दूंगा। बीरस कहता है, चलो विश, मुझे अब सोने जाना है। किंग वेजिटा पूछता है, ओह लॉर्ड बीरस, आपने आपका एड्रेस नहीं दिया, मैं वहाँ तकिया कैसे भिजवाऊंगा? बीरस स्माइल करके कहता है, तुम और मेरे प्लेनेट पर आओगे, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, विश यहाँ आ जाएगा। अब अगर तुम इस टास्क को पूरा कर लेते हो तो तुम्हारा प्लेनेट बच जाएगा, मगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाते तो तुम्हारा प्लेनेट तबाह कर दिया जाएगा। इसके बाद बीरस और विश वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद किंग वेजिटा राहत की सांस लेता है। किड वेजिटा गुस्से में कहता है, डैड वो कौन था और आप उनके पाँव पर क्यों थे? तभी किंग वेजिटा कहता है, चुप करो तुम, वो एक गॉड था। तुम्हें तो अपने फादर पर प्राउड करना चाहिए कि वो पहली बार एक गॉड के लिए काम कर रहे हैं। अब तुम जाओ और जाकर दूसरे प्लेनेट को जीतो, जाओ। किड वेजिटा कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस रास्ते में विश से कहता है, विश तुम मुझे वादा करो कि अब मुझे इतनी दूर लेकर नहीं आओगे। विश कहता है, अच्छा, लेकिन इस प्लेनेट को तो डिस्ट्रॉय करने के लिए तो आपको आना ही होगा। बीरस कहता है, अरे नहीं, वो डर गया है, वो टास्क कंप्लीट कर लेगा। विश कहता है, हाँ, उसे ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, जिसे इतने सालों में कोई भनक नहीं होती कि सेन का एक किंगडम रेडी हो चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी जैनो वहाँ आता है और पूछता है, क्या ठीक हो गया है दाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, आप यहाँ पर? मैं तो यहाँ पर मल्टीवर्स की बात कर रहा था कि वहाँ पर अब सब ठीक हो गया है। जैनो कहता है, ओह, मैंने सुना है कि तुमने बहुत सालों पहले एंजल्स का क्रिएशन किया था, पर तुमने मुझे उनसे नहीं मिलवाया, ऐसा क्यों? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, उन सभी को मैंने इसलिए नहीं मिलवाया क्योंकि मुझे पिछला पास्ट याद है। जैनो कहता है, लगता है कि तुम वो बात अभी तक भूले नहीं हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं एंजल्स को कभी भी रेज नहीं करूँगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और कहते हैं, शुक्रिया जैनो सामा, मैं सभी एंजल्स को सभी काम छोड़कर यहाँ नहीं बुला सकता, बट मैं कुछ एंजल्स को यहाँ जरूर भेजूंगा। जैनो कहता है,
ठीक है डाई। इसके बाद सीन जाता है किंग वेजिटा पर और किंग वेजिटा अपनी चाल में लगा पड़ा होता है क्योंकि वहाँ पर एक और अवतार का जन्म हो रखा था जिसका नाम था ब्रोली और ये अवतार होता है ओनियस का। लेकिन किंग वेजिटा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ब्रोली की क्या असलियत है। अब हम देखते हैं पैरागस और किंग वेजिटा की मीटिंग। पैरागस पूछता है, किंग वेजिटा आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। किंग वेजिटा कहता है, पैरागस तुम्हारे बेटे को मरना होगा। ये सुनकर पैरागस शॉक हो जाता है और बोलता है, आप ये क्या कह रहे हो। किंग वेजिटा कहता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा बेटा मामूली नहीं है, उसका पावर लेवल मेरे बराबर है, लगभग 10,000। ये सुनकर पैरागस शॉक हो जाता है और उसे अपने बेटे के लिए डर भी बना रहता है। पैरागस अब किंग वेजिटा को समझाता है और कहता है, किंग वेजिटा आप इसे मत मारिए, ये तो हम सेन के लिए गुड न्यूज है। आज तक सेन रेस में ऐसा किसी सेन के साथ नहीं हुआ। हम ब्रोली की मदद से बड़े बड़े प्लैनेट जीत सकते हैं। तभी किंग वेजिटा कहता है, यहाँ पर एक ही सेन है जो पावरफुल होगा और वो है मेरा बेटा प्रिंस वेजिटा। पैरागस ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं किंग वेजिटा। किंग वेजिटा कहता है, क्योंकि तुम्हारा बेटा एक मॉन्स्टर है और जब वो बड़ा होगा तब वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। ये सुनकर पैरागस कहता है, मैंने आपके लिए इतना काम किया है, मैंने इतने साल वफादारी दिखाई है, प्लीज उसके लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। किंग वेजिटा कहता है, तुम क्या बोल रहे हो पैरागस, मैं तो तुम्हारे बेटे को कब का छोड़ चुका हूँ। पैरागस पूछता है, आप ये क्यों कर रहे हो। किंग वेजिटा कहता है, मैंने उसे एक ऐसे प्लेनेट पर भिजवा दिया है जहाँ से वो कभी बचकर नहीं आ सकता है। अब तक तो उसे वहाँ के मॉन्स्टर खा भी चुके होंगे। पैरागस कहता है, आपने ये ठीक नहीं किया। इसके बाद पैरागस वहाँ से चले जाता है। अब सीन जाता है जैनो पर, जहाँ पर कुछ एंजल्स जैनो से मिलने आते हैं। जैनो कहता है, तो कैसे हो एंजल्स। विश कहता है, हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए जैनो सामा आप कैसे हैं। जैनो कहता है, मैं तो अच्छा हूँ और तुमसे मिलकर मुझे और भी अच्छा फील हो रहा है। वेडोस पूछती है, जैनो सामा फादर ने हमें आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए आपको कभी भी हमारी जरूरत हो तो आप हमें बुला लीजिएगा। जैनो कहता है, जरूर क्यों नहीं। कुसु कहती है, जैनो सामा आप तो बहुत ही क्यूट हो। जैनो अब काफी खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक जैनो सीरियस हो जाता है और पूछता है, क्या तुम्हें टाई ने ये बता दिया कि यहाँ पर पहले 18 यूनिवर्स हुआ करते थे जिसमें से 6 को मैंने इरेज कर दिया। विश कहता है, जी जैनो सामा फादर ने हमें बता दिया है कि कुछ गलत एक्टिविटी की वजह से आपने उन यूनिवर्स को इरेज कर दिया। जैनो कहता है, ओह तो डाई ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। चलो कोई बात नहीं, अब तुम सभी जा सकते हो। इसके बाद सीन जाता है किंग वेजिटा पर, जहाँ पर हमें अब पता चलता है एक मिस्टीरियस रेस ऑलरेडी उन पर रूल कर रही है और ये रेस होती है किंग कोल्ड की रेस। और वो अब सेन प्लैनेट में अपने बेटे फ्रीजा को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, आज से ये है तुम्हारा नया लीडर, तुम्हें मेरे बेटे फ्रीजा के अंडर काम करना पड़ेगा। और ऐसे करते करते अब किंग वेजिटा का टाइम भी खत्म हो चुका होता है। एक हफ्ते बाद विश किंग वेजिटा से मिलने आता है और कहता है, हेलो किंग वेजिटा कैसे हो। किंग वेजिटा कहता है, तुम यहाँ पर। विश कहता है, तुम भूल गए क्या, तुम्हें लॉर्ड बीरस ने एक टास्क दिया था। किंग वेजिटा कहता है, नहीं नहीं मुझे याद है, मैंने उस टास्क को कंप्लीट भी कर दिया है। विश कहता है, तो फिर लाइए वो नंबर 1 सॉफ्ट तकिया। किंग वेजिटा मन में कहता है, इसे मैं सेकंड सॉफ्टवेयर तकिया दे देता हूँ और कह दूंगा कि यही नंबर 1 है और असलियत में नंबर 1 तकिया को मैं अपने पास रखूंगा। विश कहता है, किंग वेजिटा आप कुछ सोच रहे हैं। किंग वेजिटा कहता है, नहीं नहीं विश, मैं अभी आपको यूनिवर्स का नंबर 1 तकिया दे देता हूँ, आप यही इंतजार करिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। किंग वेजिटा को ये लगता है कि वो विश को अपनी बातों में फंसा लेगा, लेकिन विश क्या करेगा ये तो विश को ही पता है और बाकी का सीन कल पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।